ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे हैं, वो तो जंगल से उठकर आए हैं, उनको तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती। आज वो पाकिस्तान, अरे भाई उन्होंने जो टीम भेजी है ना, उस टीम को कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट कमेंटेटर्स को भी नाम नहीं आता कि ये कौन सा लौंडा खेल रहा है भाई। और नाम पढ़ पढ़ के कॉपी में लिखते थे ये कौन सा बंदा बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद जाके वो नाम पढ़ते थे। हाँ तो भाई जैसे तैसे करके हमने मैच भी जीत लिया, हमने सीरीज भी जीत ली, सांस यहां तक आ गई थी। क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को इस सीरीज से? मैं पूछता हूं क्या हासिल हुआ? आपने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट गंदी घटिया विकेट्स तैयार की, जो कि मैं समझता हूं क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छी चीज नहीं है, जिसके ऊपर आप ही के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज एंड हो चुकी है, पाकिस्तान ने वो सीरीज अपने नाम कर दी है माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम, क्योंकि वो दुनिया जानती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम आज तक पैदा ही नहीं हुई है। मुझे पता है गंदे अंडे इंतजार में होंगे, वीडियो आए और मुंह से गंद निकालने का उनको मौका मिल गया है तो निकालेंगे ना। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं, कमेंट भी हम पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने फिर भी सही खेला क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपकी तो ये कंडीशंस होती थी, वहां पे भी आप रो रो के समझे कि जीते हैं मैच। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है। ऑस्ट्रेलिया का तो बच्चा मां के पेट में जब पैदा होता है तो बल्ला लेके पैदा होता है, वो बल्ला लेके आता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनका बच्चा देखो ये तो बहुत बड़ी टीम थी। हमने यहाँ पर दुनिया को वर्ल्ड कप की एक जीती हुई टीम को हमने हराकर इतिहास रकम कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों ने क्या उखाड़ा है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भले छोटी है, बॉलिंग भले छोटी है, लेकिन उनकी बैटिंग उनकी मामूली नहीं है। जो आईपीएल में तहलका मचा रहे थे वो खिलाड़ी भी इस प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, ठीक है। आप अगर मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूं तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो नए प्लेयर आपने डाले, सलमान अली आगा पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, हालांकि कहा जाता है वो स्पिन का सबसे अच्छा प्लेयर है। साहिबजादा फरहान T20 को ओडीए समझ के, जिसको कहते हैं ना ओडीए को T20 समझ के खेल रहा है। ये है पाकिस्तान की असलियत। लोग पाकिस्तान को हल्के में लेते हैं भाई। ये जो तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ है ना, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं। यकीन करो 2 दफा नींद पूरी करके बंदा आंख से उठ गया कि भाई शुक्र है कि मैच अभी चल रहा है कि खत्म हुआ है, तब जाकर ये इनिंग खत्म हुई है। इस सीरीज से पहले आपने ये तो सुना था ना, स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा, बॉलिंग के लिए साजगार विकेट बनाई जाएगी। पहले ही बोल दिया गया था कि यहां पर बैट्समैनों की एक नहीं चलेगी। तीनों ओडीआई मैच में किसी भी इनिंग में 250 रन नहीं बने। सदाकत वही काम कर रहा है। जो बंदा फेमस था, जिसको कहा जाता था जो स्पिन खेल नहीं सकता, बाबर आजम, उसने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन किए हैं और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बना हुआ है इस सीरीज के अंदर। और बाकी बल्लेबाज जो स्पिन के अच्छे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की और हक दिया 157 के ऊपर। अच्छा हमें ऐसा लगा कि हक दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया। क्यों, वो भी आप लोग को आगे जाके बताता हूं। 157 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है टर्निंग विकेट बनाकर। और 27 वाला वर्ल्ड कप कहां पर है, वो ना साउथ अफ्रीका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई 250 नहीं बनाए, पाकिस्तान ने भी कोई 250 नहीं बनाए, सही है। ये बॉलिंग विकेट थी, विकेट भी इतनी खतरनाक बनी है कि बॉल कितना टर्न हो रहा है, फास्ट बॉलर का भी और स्पिनर का भी। वहां पे कौन टिक सकेगा भाई, कौन रन बना पाएगा? कोई नहीं बना पाएगा, बाबर का कोई कसूर ना करे, ठीक हो गया ना। हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से टॉप के ऊपर है। बाकियों ने क्या किया, आपने सुफियान मुकीम को ये सीरीज इसलिए इस डर से नहीं खिलाई कि अगर उसको इस विकेट के ऊपर बॉलिंग दे देंगे वो 5 से 6 विकेट ले जाएगा, हमें उसको रेगुलर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते उसको रेगुलर खिलाना। आपने पूरी सीरीज को मौका ही नहीं दिया। जब इंडिया में वर्ल्ड कप था उस टाइम पर हमने शाहीन, नसीम और हारिस को लगा दिया, फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर्स हमारे पास थे ही नहीं, क्योंकि वो वहां पर स्पिनिंग विकेट्स होती हैं। आप चिन्ना स्वामी वगैरह में देखिए, ऐसी खतरनाक स्पिनिंग विकेट्स होती हैं, इंतहा नहीं है उसकी। वहां पर हमारे पास स्पिनर ही नहीं थे, तो हमने क्या किया, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए स्पिनर्स तैयार करने चालू कर दिए। अरफात मिनाज को ले आए, अबरार को ले आए, इसको ले आए, भैंस के रंग शादाब को ले आए, पूरे स्पिनर्स हमने भर दिए, ठीक है। और स्पिनिंग विकेट्स हम लोग बना रहे हैं, जबकि हो कहां रहा है वर्ल्ड कप, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में। ये तो दुआ करो कि बाबर आजम ने ये 81 बॉल खेले हैं, इतना टाइम उसने लगाया है पिच के ऊपर। अगर ये बाबर के 40 रन ना आते तो घोड़े लगने पक्के थे। बाबर आउट हुआ था, बाबर के बाद जो पाकिस्तानी खिलाड़ी आए थे उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूं आप लोगों को। उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं।
मैं कहता हूं कि आखिर आपने इस सीरीज से हासिल क्या किया। ऑस्ट्रेलिया 119 के ऊपर 3 आउट से वो कोलैप्स कर गए। 157 के ऊपर आउट करके शाहीन ने 2 विकेट्स निकाली, फिर उसके बाद शादाब उनको पड़ गया। क्या काम हुआ, वो कोलैप्स कर गए। और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हमेशा से आपको पता है कि वहां बाउंस भी ज्यादा मिलता है, पेस भी ज्यादा होता है, वहां पर फास्ट बॉलिंग, लेकिन हमारा सिस्टम ही उल्टा है भाई। कितना भी बड़ा बैट्समैन हो ना भाई, जब स्पिन ट्रैक सामने आता है ना, फट के हाथ में आ जाती है। आप लोगों को शायद ये नहीं पता, मैं आप लोगों को बताता हूं, जो जिस बॉल पे टर्न होता है ना, बॉल जिस विकेट के ऊपर टर्न होता है बॉल, वो पिच अलग होती है। ये जो तीसरा मैच हम लोग जीते हैं, ठीक है, 157 के ऊपर हमने उन्हें आउट कर दिया, क्यों? स्पिनिंग विकेट्स बनाई। और हमारे जो माशाल्लाह स्पिनर्स हैं, वो आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े फुल टॉस के स्पिनर्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो आप शादाब खान का नाम लोगे, वो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे बाय द वे, शादाब खान। उसके बाद यहाँ पर भाई हमारे पास अराफात मिन्हास और मीठा अबरार भी शामिल हैं। आप लोग उनको भी जानते हैं कि भाई वो कितना जबरदस्त किस्म का वो वाला खिलाड़ी, जानते होगे, आपने देखा होगा। और जिस पे टर्न भी ना हो, बैट्समैन से बैटिंग भी ना हो, वो पिच अलग किस्म की होती है, उसको स्लो पिच बोलते हैं, वो स्लो विकेट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपके 112 पे 5 आउट से, आपका तो उससे भी बुरा हाल था। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा था, उनको समझ नहीं लगी टारगेट कितना देना है, और आपको पता था कि हमने इतना टारगेट चेस करना है 20 ओवर के अंदर, इसलिए आप लोग सुकून से, जिसको कहते हैं ना, लगे रहे और खेल गए। खैर, यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने 157 पे आउट करने के बाद जब खुद बैटिंग के ऊपर आए, उसके बाद जो बदबू मारी, क्योंकि 157 का टारगेट, आप एक अंदाजा लगाओ कि कितने ओवर में चेज होना चाहिए। अगर इंडिया होती तो मे बी 13 से 14 ओवर में चेज हो जाता, साउथ अफ्रीका होती तो 20 ओवर में चेज हो जाता, न्यूजीलैंड होती तो चलो ज्यादा नहीं तो स्लो भी खेलते तो 22-23 ओवर में चेज करते। लेकिन पाकिस्तान ने कितने ओवर में चेज किया आपको पता है? 42 ओवर में। 157 का टारगेट पाकिस्तान ने 42 ओवर्स के अंदर चेज किया है। वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप याद है? छोटी टीमें नाक में दम कर रही थी बड़ी टीमों के, कोई बॉल टर्न नहीं हो रहा था, फिर भी बैट्समैनों से रन नहीं बन रहे थे क्योंकि वो स्लो विकेट था। सही हो गया? तो ये फुल टर्न बॉल हो रहा था। तो इसी जगह इसी चीज से अंदाजा लगाओ, कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, कितना भी इनफॉर्म बैट्समैन हो, जब बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा होता है ना भाई, खुल के हाथ में आ जाती है सबकी। इतनी स्लो बैटिंग, इतनी बदबूदार और घटिया किस्म की बैटिंग हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान के मल्टी अल्ट्रा प्रोमैक्स सुपरस्टार बैट्समैन बाबर आजम साहब ने आज बनाए हैं 40 रन 84 बॉलों में, 84 बॉलों में 40 रन। स्ट्राइक रेट क्या है जी? 47 का। यार 157 स्कोर हो रहा है, 200 हो रहा है, 231 हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज का इतना वेट था कि मजा आएगा, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, देखने का मजा आएगा। और होता क्या है कि आप इतनी खतरनाक स्पिन विकेट्स बनाते हो। ये माइक हैसन को कोई बंदा पूछे, ऐसी विकेट्स मैंने तो नहीं देखी जिम्बाब्वे के अंदर, नमीबिया के अंदर। 2022 में श्रीलंका और इंडिया की ओडीआई सीरीज का मैं आप लोगों को बताऊं, उसमें इंडिया ने 3 वनडे मैच खेले थे श्रीलंका से, एक भी नहीं जीता था, एक टाई हो गया था। इंडिया के बैट्समैनों को थोड़े से रन चाहिए थे, ऑल आउट हो गई टीम, मैच टाई हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर जो विकेट्स ये लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। ये इनको डर है, ये डरे हुए हैं कि अगर बांग्लादेश से हार के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया से भी अपने घर में हार जाते तो बड़ी बदनामी थी। इस डर से इन्होंने ये विकेट्स बनाई और उसके ऊपर खुद ही कोलैप्स कर गए। यार खुदा की कसम, टेस्ट में लोग इतना स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करते आजकल के क्रिकेट में। टेस्ट में भी कम से कम 80, 90 या 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से जा रहे होते हैं। और बाबर आजम साहब 84 बॉलों में 40 बनाकर खड़े हुए हैं पाकिस्तान की अपनी होम ग्राउंड पिच के ऊपर, और सिर्फ 3 चौके लगाए हैं। छक्का तो आप भूल जाओ। और जहां तक बात छक्के की है, तो पाकिस्तान की पूरी इनिंग के अंदर एक भी छक्का नहीं लगा है। और 2 वनडे ऐसे थे तो इंडिया मतलब उसमें आराम से वो टारगेट चेस कर सकता था। बैट्समैन कौन से थे? कोहली, रोहित, गिल, राहुल, ये सारे बैट्समैन थे उसमें, शिराज अय्यर, ये सारे बैट्समैन थे। लेकिन छोटे छोटे टारगेट श्रीलंका के दिए हुए भी इंडिया से चेस नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि वो स्पिन ट्रैक बन गया था। कुन हेमन का बॉल देखें कितना टर्न कर रहा है। रेंशा जब बॉलिंग करने आया, उसका बॉल इतना स्पिन कर रहा था, आपके अराफात का बॉल स्पिन कर रहा था। अंदाजा लगाएं कि आपने क्या विकेट्स तैयार किए हैं। क्राउड भी बोर किया आपने, अवाम को भी बोर किया, सबको बोर किया। और एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सीरीज मैं समझता हूं ये रही है क्रिकेट के पीओवी से। बिल्कुल मजा नहीं आया। सिंगल एक भी छक्का नहीं लगा है भाई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ओडीआई के एक मैच में एक छक्का।
इनफैक्ट ये सबसे बोरिंग अगर आप ओडीआई मैच कहोगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि या तो पाकिस्तान इस ओडीआई को एंटरटेनमेंट बना सकता था, अच्छा मैच बना सकता था अगर टारगेट जल्दी चेस करते, चौके मारते, बाउंड्रीज मारते। एक भी यहां पर छक्का नहीं लगा है पाकिस्तान की तरफ से। शर्म से डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान के लिए। अगर आप समझते हैं कि इस सीरीज के अंदर मजा आया है, बहुत ही हाई क्लास सीरीज आपको देखने को मिले, सॉरी, ये एक थर्ड क्लास सीरीज की कैटेगरी के अंदर आती है, जिसके अंदर आपने बहुत गंदी विकेट्स बनाई। और ऑस्ट्रेलिया भी जिसको कहते हैं ना, सोच रही होगी कि किस जिसको कहते हैं ना, टीम के साथ हम लोग खेल रहे हैं, कहाँ आके हम लोग खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अच्छा, बाबर आजम ने यहाँ पर 3 चौके लगाए, जबकि मां सदाकत ने यहाँ पर 5 चौके लगा दिए, सिर्फ 27 रन जब उसने बनाए। तो एक बंदा 27 बनाकर 5 चौके मार रहा है और बाबर आजम 40 बनाकर 3 चौके मार रहा है। स्ट्राइक रेट 47 का, और हम 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। किस किस्म की ये तैयारी है? इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। रो रो के आप लोग मैचेस जीत रहे हैं। इससे बेहतर आप लोग फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलिए यार। आप लोग अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, उनके दूसरे प्लेयर्स आ रहे, उनसे भी आपने डर के ऐसी गंदी विकेट्स बनाई है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब आपके बड़े खिलाड़ी अपनी पिचेस के ऊपर हगेंगे और कोई रन नहीं बनाएंगे, सामने से कोई प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, और जब मुश्किल में मैच को खत्म करने की बारी थी, वहां पर बाबर आजम आउट होके चले गए। मैथ्यू कूनामैन ने जो है उनको आउट कर दिया। अली, मैथ्यू कूनामैन नाम है बंदे का। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का एक स्टेटमेंट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और पाक मीडिया भी इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी शॉक्ड में है। शाहीन अफरीदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल थ्रो करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यह स्टेटमेंट शॉकिंग इसलिए है क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे फास्ट बॉल लगभग 161 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहा है। ऐसे में शाहीन अफरीदी का 200 किलोमीटर प्रति घंटे वाला स्टेटमेंट फैंस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। आप सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर शाहीन अफरीदी का मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, इस मोड़ पर अब यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में शाहीन अफरीदी अपने बात पर खरे उतरेंगे या नहीं। इसका पता तो अब आने वाले मैच से ही चलेगा। अब तक के लिए आप बताएं कमेंट में कि आपको इस पर क्या राय है। क्या सच में शाहीन अफरीदी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।